नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी और मैं हूं आपके साथ मेघा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक नई स्कीम लॉन्च की है और इस स्कीम के तहत यूट्यूबर्स के लिए भारी तोहफा का ऐलान किया गया है। लेकिन ये वो यूट्यूबर्स है जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं, जो मीडिया तो है लेकिन मीडिया होने का काम नहीं करते, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तो है लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं करते, बल्कि पीआर के चक्कर में झूठ फैलाओ, तारीफ करो, जो मर्जी करो। बस इतना होना चाहिए कि योगी सरकार की ब्रांडिंग अच्छी तरीके से होनी चाहिए और ब्रांडिंग और इमेज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। मतलब योगी सरकार की तारीफ करेंगे तो लाखों में होगी कमाई, और अगर चाटुकारिता करने में फेल हो जाते हैं, अपनी मर्जी का कंटेंट डाल देते हैं जिसमें सरकार से सवाल पूछ देते हैं, सरकार की निंदा कर देते हैं, कटाक्ष कर देते हैं, तो इसका जो तोहफा भी आपको मिलेगा, इसका भी तोहफा मिलेगा। लेकिन अगर आप तारीफ करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे और सवाल पूछेंगे तो आपको जेल मिलेगा। क्या है नया स्कीम, आपको बताते हैं, स्क्रीन पर नजर डालिए। हिंदुस्तान की खबर है, लिखा है इन्फ्लुएंसर्स पर मेहरबान योगी सरकार, योजनाओं के प्रचार वाले ट्वीट रील वीडियो से 8 लाख महीने तक की कमाई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़िया फॉलोअर्स आने वाले यूट्यूबर्स पर और इन्फ्लुएंसर्स पर मेहरबान हो गई है। यूपी की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार करने पर 2 से 8 लाख रुपए प्रति माह कमाई हो सकती है। अब देखिए फरमान, ये जो जारी किया गया प्रेस नोट, इसमें क्या किस तरीके की चीज लिखी गई है। लिखा है सूचीबद्ध के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में प्रत्येक को सब्सक्राइबर फॉलोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लुएंसर्स को भुगतान के लिए श्रेणीगत अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख प्रति माह निर्धारित की गई है। यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रति माह निर्धारित की गई है। तो अलग अलग श्रेणी में यूट्यूबर्स को, पॉडकास्ट वालों को और शॉर्ट्स बनाने वालों को, और या मैं कहूँ इन जनरल कंटेंट क्रिएटर्स को जो है लाखों की कमाई होने वाली है। दूसरी तरफ दबायर की खबर देखिए, लिखा है उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स टू गेट ₹8 लाख फॉर गवर्नमेंट पब्लिसिटी एंड जेल फॉर एंटी नेशनल कंटेंट। अब जनाब, ये एंटी नेशनल है क्या, और कौन निर्धारित करेगा कि आपने जो कंटेंट बनाया है वो आपत्तिजनक है या नहीं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि सरकार का फर्जी गुणगान करने वालों को जनता की कमाई का लाखों रुपया देना और जनता की समस्याओं को सोशल मीडिया पर उठाने वालों को जेल, उम्र कैद का प्रावधान लेकर आई है भाजपा योगी सरकार। डरी हुई सरकार से और क्या उम्मीद करेगी जनता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने की इस भाजपा योजना का जनता जमकर विरोध कर रही है। अमर उजाला की खबर आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आपको पता है कि देश में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति बनी हुई है। बावजूद इसके सरकार जो है वो अपनी उपलब्धियां गिनाना चाहती है। आए दिन कोई ना कोई सरकार की तरफ से बयानबाजी होता है ये दिखाने के लिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में कार्य हो रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में ना ही व्यापारी सुरक्षित है, ना ही महिलाएं सुरक्षित है, और जिस कानून का डंका पीटते हैं योगी सरकार, वो कानून व्यवस्था तो सुचारू रूप से बेहतर तरीके से चलती ही नहीं उत्तर प्रदेश में, जिस बात की डींगे हाँकी जाती है। असलियत तो ये है कि दलित महिलाओं के साथ अभी कुछ दिन पहले, अभी ज्यादा दिन बीता नहीं, 1-2 दिन पहले खबर निकल कर आई थी कि 2 महिला जो है दलित युवतियां, उन्हें पेड़ से टांग दिया किसी ने, और कहने लगे लोग कि नहीं, इन्होंने तो अपनी जान खुद दी है। जबकि इसकी असलियत क्या है आपको भी पता है कि हमेशा दलित, पिछड़े वर्ग, शोषित वर्गों के खिलाफ ही आपराधिक मानसिकता के लोग क्यों होते हैं, या अपराध हमेशा पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अधिकतर अपराध क्यों होते हैं, ये भी सवाल है। लेकिन योगी सरकार ने उससे संबंधित अपनी कोई भी क्लैरिफिकेशन, टीका टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जरूर कहा है कि महिला की सुरक्षा के लिए जो खतरनाक होगा या जो महिला की सुरक्षा के लिहाज से खतरा होगा, उसका राम नाम सत्य करवा देंगे, उसकी बोलती बंद कर देंगे, उसको जो है यमराज सामने दिखने लगेंगे, तमाम तरीके की बयानबाजी करते हैं। लेकिन यमराज
विचारों को सामने दिख जाते हैं जिनके साथ ये जुल्म होता है। दोस्तों, कहने का ये मतलब है कि झूठी मूठी उपलब्धियां, झूठी मूठी पीआर, झूठा मूठा आईटी सेल का प्रमोशन करवाने से योगी सरकार इतने भारी भरकम पैसे दे रही है। और सोचिए, सरकार के पास इतने पैसे आ कहाँ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो इसे महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए, प्रदेश के कार्यों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप थोड़ा अयोध्या के राम मंदिर को ही सुधरवा लेते अगर इतने पैसे हैं तो। लेकिन बावजूद इसके आप शिक्षा, स्वास्थ्य और जो जमीनी मुद्दे हैं, जो जरूरत के मुद्दे हैं, उसके बजाय आप अपनी उपलब्धियां के लिए 8-8 लाख रुपए जो है यूट्यूबर्स को दे रहे हैं। सोचिए, करोड़ों अरबों में ऐसे तो कमाई हो जाएगी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, लेकिन वो पैसे आ क्या कहां से रहे हैं? जाहिर सी बात है कि आम जनता की मेहनत की कमाई को सरकार इस तरीके से निचोड़ने वाली है। लेकिन एक बात साफ हो चली है कि चाटुकारिता, चरण वंदना करेंगे तो पैसों की कमाई होगी। और अगर आपत्तिजनक, सरकार के अनुसार अगर कोई भी आप सरकार, जाहिर तौर पर सरकार को तो आपत्ति होगी ना अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे, यानी आपत्तिजनक कंटेंट के नाम पर सरकार से सवाल पूछने वाले, निंदा करने वाले, व्यंग्य करने वाले लोगों के जुबान पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है। तो क्या लगता है आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज फ्रीक्वेंसी। धन्यवाद।